Hello students, welcome back to my channel Learning Days. I am Denu, your teacher. Students, today I am going to start class 7th English lesson number 1, Rent for Water. So let's start the reading first. So firstly there is pre-reading. Pre-reading as I discussed in our previous videos, pre-reading means कि लेसन पढ़ने से पहले जो कुछ हमें पता होना चाहिए, कुछ नए वर्ड्स जो इस लेसन में आते हैं उनकी मीनिंग्स हमें पता होनी चाहिए। जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो यही होती है कि लुक दैट वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स and learn about that also so that you can understand the chapter properly. So let's start the word meaning firstly. So first word is arguing. Arguing means बहस करना। किसी बात पे अगर बहस करते हैं हम तो उसे बोलते हैं arguing. सेकंड वर्ड है draw. Draw means होता है किसी चीज़ को खींचना, घसीटना, है ना। तो और थर्ड वर्ड है बोइंग. बोइंग मीन्स किसी के आगे सिर झुकाना, या फिर कह सकते हैं हम नमन करना किसी को, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है प्लीडेड. प्लीडेड मीन्स होता है किसी से रिक्वेस्ट करना या निवेदन करना, बेगिंग भी बोल सकते हैं इसे, या फिर इसका मीनिंग और भी हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में तर्क से बात करना, किसी बात को लॉजिक देकर अपनी बात को आगे रखना, उसे तर्क बोलते हैं लॉजिक को, तो उसे हम बोलते हैं प्लीडेड. तो नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस. जस्टिस मीन्स होता है न्याय या फिर इंसाफ बोल सकते हैं हम इसे. तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं लेसन की रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. Once upon a time, a man sold his well to a farmer. Once upon a time means एक समय की बात है. A man sold his well to a farmer. एक आदमी ने, sold होता है बेचना, well होता है कुआं, फार्मर होता है किसान. एक समय की बात है, एक आदमी ने अपने कुएं को एक किसान को बेच दिया. The farmer bought the well so that he could water his fields. फार्मर ने वो वेल जो कुआं था वो किस लिए खरीदा था? So that he could water his fields. Fields क्या होते हैं? खेत, ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सके. The next day when the farmer went to draw water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. The next day means अगले दिन. When the farmer went to draw water from the well, जब जो किसान था, ड्रॉ होता है निकालना, जब वो कुएं में से पानी निकालने के लिए गया, द मैन डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट. तो उस आदमी ने किसान को पानी निकालने से मना कर दिया. ही सेड आई हैव सोल्ड यू द वेल नॉट द वाटर. तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा. सो यू कैन नॉट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम इट. इसलिए तुम उसमें से पानी नहीं निकाल सकते. दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग. उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी. व्हेन दे कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग. फिर जब उनमें ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो गया और वो फिर भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, तो दे डिसाइडेड टू टेक द इशू टू द किंग. तो उन्होंने ये सारा जो मैटर था वो उन्होंने डिसाइड किया कि ये सारा जो मैटर है वो किंग के पास लेके जाएंगे. दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णा देव राय. तो वो कृष्णा देव राय किंग था वहाँ का, उनकी कोर्ट में वो सारा मामला लेकर गए. किंग कृष्णा देव राय वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट रूम. वो अपने कोर्ट रूम में बैठे हुए थे. ही वॉज लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ हिज किंगडम. वो अपने राज्य के लोगों की शिकायतें सुन रहे थे. द मैन एंड द फार्मर केम इनसाइड द कोर्ट रूम ऑफ द किंग. तो जो फार्मर था और वो जो आदमी था वो जो राजा के कोर्ट रूम के अंदर आते हैं. एंड ग्रीटेड द किंग. और किंग को
नमन करते हैं या उसे नमस्कार या कुछ भी बोलते हैं, ग्रीट करते हैं उसे। बाय ज्वाइनिंग देयर हैंड्स, कैसे करते हैं, अपने हाथ जोड़कर। एंड बोइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बोइंग आपको बताया था कि सर झुकाना, सिर झुका के हाथ जोड़ के किंग को ग्रीट करते हैं। ग्रीट होता है जैसे किसी को, जैसे हम नमस्कार बोलते हैं ना, नमस्कार करना या किसी का आदर करना, बड़े का, किसी को जाके उसे विश करना है ना, तो उसे बोलते हैं ग्रीट, तो उसे ग्रीट करते हैं। द फार्मर लुक्ड वेरी सैड, जो फार्मर है, जो किसान है, वो बहुत ही दुखी लग रहा था। किंग कृष्णदेव राय आस्क्ड हिम, किंग था जो कृष्णदेव राय, उसने फार्मर से पूछा, वाई आर यू लुकिंग सैड, कि तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। वट इज़ योर प्रॉब्लम, कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। द फार्मर नरेटेड एवरीथिंग टू द किंग, जो किसान था उसने सब कुछ किंग को बताया। ही सेड इन अ सैड वॉइस, योर मजेस्टी, आई एम अ पुअर फार्मर। तो उसने, जो फार्मर था, उसने बहुत ही सैड वॉइस में, मतलब कि दुखी होकर आवाज़ में बोला कि योर मजेस्टी मतलब क्या होता है, जो राजा है उसे बोल रहा है, आई एम अ पुअर फार्मर, कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब किसान हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट 2 मील्स एवरी डे, और मेरे लिए 2 वक्त का खाना कमाना भी बहुत मुश्किल है। प्लीज़ हेल्प मी, कि आप कृपया करके मेरी मदद करें। द किंग सैड, ऑल राइट, टेल मी योर प्रॉब्लम। वो कहता है कि, किंग बोलता है कि ठीक है, तो मुझे तुम अपनी सारी प्रॉब्लम बताओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। द फार्मर रिप्लाइड, तो फार्मर ने उन्हें जवाब दिया, दिस मैन इज़ माई नेबर, कि ये आदमी मेरा पड़ोसी है। आई नीडेड वाटर फॉर माई फील्ड्स, मुझे अपने खेतों के लिए पानी चाहिए था। आई बॉट अ वेल फ्रॉम हिम टू वाटर माई फील्ड्स, मैंने इससे, वेल मतलब कुआं खरीदा था अपनी खेतों को पानी देने के लिए। द किंग सेड, डिड यू नॉट पे हिम द मनी, किंग बोला कि क्या तुमने उसे पैसे नहीं दिए थे। द फार्मर सेड, आई डिड योर मजेस्टी, कि हाँ हजूर, मैंने दिए थे। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैड कलेक्टेड मनी टू बाई अ वेल, मैंने बहुत ही मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी मतलब बहुत ही मुश्किल से, कुआं खरीदने के लिए पैसे, कलेक्ट मतलब जमा किए थे। आई बॉट द वेल फ्रॉम हिम बाय गिविंग हिम द मनी ही हैड आस्क्ड फॉर, और मैंने उसे जितने पैसे उसने कुएं के लिए मांगे वो सारे देकर उससे कुआं खरीदा था। द किंग आस्क्ड द मैन, तो राजे ने आदमी से पूछा, डिड द फार्मर गिव यू द मनी फॉर द वेल, कि क्या फार्मर ने तुम्हें कुएं के लिए पैसे दिए थे। द मैन सेड, येस योर मजेस्टी, तो वो आदमी बोला कि हाँ हजूर, उसने दिए थे। द किंग आस्क्ड द फार्मर, सो व्हाट इज़ द आर्गूमेंट अबाउट देन, तो किंग ने बोला कि फार्मर मतलब किसान, किसान से बोला कि तो व्हाट इज़ द आर्गूमेंट अबाउट, कि तो जो बहस है वो किस बात की हो रही है। द फार्मर सेड, नाउ ही इज़ आस्किंग मी टू पे द मनी फॉर द वाटर टू, तो फार्मर बोलता है कि अब ये आदमी मुझे जो पैसे हैं वो पानी के लिए भी मुझसे पैसे मांग रहा है। द वाटर इज़ इन द वेल इज़ माइन नाउ, कि जो पानी कुएं में है वो अब मेरा है। वाई शुड आई पे हिम मोर, कि अब मैं उसे और पैसे क्यों दूँ। आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे न्याय चाहिए, योर मजेस्टी। द किंग आस्क्ड द नेबर, तो जो किंग है उसने उसके पड़ोसी से पूछा, व्हाट इज़ दिस, इज़ इट ट्रू, कि ये क्या है, क्या ये सच है। द नेबर ऑल्सो प्लेडेड, येस योर मजेस्टी, तो जो पड़ोसी था उसने अपनी बात रखते हुए कहा कि हाँ हजूर, आई सोल्ड हिम द वेल बट नॉट द वाटर इनसाइड इट, कि मैंने इसे कुआं बेचा था, बट नॉट द वाटर इनसाइड इट, पर जो उसके अंदर पानी है वो नहीं बेचा था। द किंग फाउंड द प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो किंग को ये सारी प्रॉब्लम थी बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कि दिलचस्प लग रही थी। एंड आस्क्ड रामन, द वाइजेस्ट मिनिस्टर ऑफ द हिज कोर्ट, टू सॉल्व इट, तो उसने, जो तेनालीरामन था, उसके जो कोर्ट का सबसे समझदार
से समझदार व्यक्ति था, तो उसने उसको कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तेनालीरामन देन सेड टू द नेबर, तेनालीरामन ने पड़ोसी से कहा कि वी अंडरस्टैंड दैट यू सोल्ड योर वेल टू द फार्मर बट नॉट द वाटर। तो उसने कहा कि हाँ, हम समझ रहे हैं कि तुमने सिर्फ वेल बेचा था, कुआं बेचा था, पानी नहीं बेचा था किसान को। यस सर सेड द मैन, तो आदमी बोला कि हाँ सर, हाँ श्रीमान जी, बट यू सोल्ड अ वेल एंड टुक मनी फॉर इट। तो तेनालीराम ने कहा कि तुमने जो कुआं है वो बेच दिया है और उसके लिए पैसे भी ले लिए हैं। तो यस सर सेड द मैन, तो वो आदमी बोला कि हाँ हजूर, बिल्कुल ले लिए हैं। द वाइज मिनिस्टर लुक्ड एट द फार्मर एंड सेड, सो द वेल बिलोंग्स टू यू एंड द वाटर टू योर नेबर। तो जो मिनिस्टर था, जो वाइस मिनिस्टर मतलब कि जो समझदार तेनालीराम था, उसने फार्मर से कहा कि जो तो कुआं है वो तुम्हारा है और जो उसमें जो वाटर है, पानी है, वो तुम्हारे पड़ोसी का है। यस सर सेड द फार्मर, तो फार्मर ने बोला कि हाँ सर, बिल्कुल सही। सो इज़ ही गिविंग यू द रेंट फॉर कीपिंग हिज वाटर इन योर वेल, तो क्या वो अपना पानी तुम्हारे कुएं में रखने के लिए तुम्हें कोई किराया दे रहा है? आस्क्ड तेनालीरामन, तेनालीरामन ने उससे पूछा। नो सर सेड द फार्मर स्माइलिंगली, तो फार्मर है जो स्माइल करते हुए पूछता है, बोलता है कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं दे रहा। ही हैड अंडरस्टूड दैट ही वुड गेट जस्टिस, तो उसे समझ में आ गई फार्मर को कि हाँ, मुझे न्याय मिल जाएगा। तेनालीरामन सेड द मैन, सिंस यू हैव kept your water in the well, you should pay the rent to the farmer or take out your water immediately। तो जो मिनिस्टर था तेनालीरामन, उसने उस व्यक्ति से कहा, आदमी से, कि जा तो तुम्हें अपने पानी को किसान के कुएं में रखने के लिए उसे कोई ना कोई किराया, रेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं तो उसे अपना सारा का सारा पानी अभी के अभी निकालना पड़ेगा वहाँ से। इफ़ यू डो नॉट टेक आउट योर वाटर फ्रॉम दिस मैन्स वेल, यू मस्ट पे 2 gold coins एज रेंट टू द फार्मर फॉर कीपिंग योर वाटर इन द फार्मर्स वेल, कि अगर तुम अपना पानी उसके कुएं में से नहीं निकालते हो तो तुम्हें 2 गोल्ड के कॉइन्स रेंट के तौर पर फार्मर को अपना पानी रखने के लिए, उसके कुएं में पानी रखने के लिए देने पड़ेंगे। एंड द फार्मर विल पे यू 1 gold coin एवरी मंथ फॉर ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल फॉर हिज फील्ड्स। एंड जो फार्मर है, कि जो किसान है, वो तुम्हें 1 गोल्ड का कॉइन हर मंथ देगा फॉर ड्रॉइंग वाटर, मतलब कि वो उस कुएं में से अपने खेतों को पानी देने के लिए जो पानी निकालेगा, उसके लिए उसे हर महीने 1 गोल्ड कॉइन वो तुम्हें देगा और तुम्हें 2 गोल्ड कॉइन उसे हर महीने रेंट के तौर पर देने होंगे। किंग कृष्णदेव राय started smiling at how Tenali Raman had solved this tricky situation and done justice too। तो जो किंग कृष्णदेव राय राजा था, वो हंसने लगा धीरे धीरे से कि कैसे तेनालीरामन ने उस ट्रिकी होता है मुश्किल सिचुएशन मतलब हालात, कैसे इस मुश्किल हालातों की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, कैसे उसने उसे सॉल्व किया एंड उसने न्याय भी किया। तेनालीरामन प्रूव्ड दैट ग्रीड इज़ नॉट गुड, तेनालीरामन ने ये साबित कर दिया था कि जो ग्रीड मतलब होता है लालच, कि लालच है जो वो अच्छा नहीं होता है। एंड पनिश द नेबर फॉर हिज डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, और जो पड़ोसी था उसको पनिश मतलब होता है सज़ा देना, और उसे सज़ा भी दी, जो उसने बेईमानी की थी किसान के साथ, उसके लिए उसे सज़ा भी दी। तो दोस्तों, ये था हमारा लेसन नंबर 1, रेंट फॉर द वाटर। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो।
and subscribe to my channel also. Thanks for watching Learning Days.